हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस आपको एक ही काम करना है, जिस तरह मैं इसमें पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चंस नोट किया हूँ उसी तरह आपको अपनी नोट्स में नोट्स कर लेना है। एक भी पॉइंट्स आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। 3000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूँ। आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको भारत का भूगोल डाल लेना है। ठीक, तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया कितना है भारत का? तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो हो जाएगा रूस। और यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया एवं ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, उसके बाद जनसंख्या में अगर हम बात करें तो भारत कौन सा नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में? दूसरा नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन। और सबसे कम वेटिकन सिटी हो जाएगा आपका, ये आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलना है। अगले यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है? 2.42% है। ये परसेंट आपको जरूर याद रखना है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट याद रखना है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? अपना भारत का जनसंख्या जो है 17.5%। अगले यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। सबसे बड़ा देश है आपका चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। 5 देश आपको याद रखने हैं, जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ये ब्राज़ील तक आपको याद रखना है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में 5 देश के नाम दे दिए जाते हैं तो उसमें आपको सही से बैठाना होता है। तो जब याद रहेगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर इसका जो है पूरब से पश्चिम में विस्तार है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। एग्जाम में कभी पूछा जाए कि भारत के कुल कितने राज्य हैं पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो वो है आपके कितने राज्य हैं? 16 राज्य। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की जलीय सीमा से संबंध देश कौन कौन से हैं? भारत की कौन कौन से वो देश हैं जो जलीय सीमा से मतलब जुड़े हुए हैं? तो वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। मालदीव भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो ये तो मतलब ये जो देश हैं आपके, ये भारत की जलीय सीमा से संबंध रखते हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, यानी कि जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? तो वो है आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये तीनों देश जो हैं जल एवं स्थल सीमा से लगे हुए देश हैं भारत से। तो ये था पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सीमा रेखा 3 में रेख दिया हूँ। ठीक है, यही सब बार बार पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल भी होगा। आई होप कि ये आंसर भी आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत एवं चीन। तो भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान डूरंड रेखा, एंड भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा। तो ये तीनों बाउंड्रीज आपको याद रखनी है।
ठीक। और आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो है कर्क रेखा। अब बात यहाँ पे आती है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वही 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मित्र पर गमछा झार, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, रा से राजस्थान हो जाएगा, गा से आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मा से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, छा से छत्तीसगढ़, झार से आपका झारखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये कर्क रेखा से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर, 4 ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जब आप लोग 8 याद रखेंगे तभी आप लोग, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो याद अच्छे से कर लेना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो वो देश है आपका भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये सब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, टोटल 8 राज्यों से। ठीक, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो वो है गुजरात। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, केवल 9 राज्य याद रखिए, ये नहीं याद करना है कि कौन कौन से हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं, यही लंबा वाला याद रखिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, काराकोरम दर्रा वाले में। ठीक, ये भारत का सबसे ऊंची चोटी, फटाफट, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 या तो गार्डविन आस्टिन बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है, नेपाल में है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद मैकाल पठार, मैकाल पठार जो है किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है मैकाल पठार। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। स्टार लगाते चलिए हर क्वेश्चंस में, ये वाले में। और दक्कन का पठार कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है, स्टार लगाइए इसमें भी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, इसमें भी स्टार लगाइए। ये चारों के चारों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। किस द्वीप पर स्थित है, तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमुख जल अंतराल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो मालदीव व मिनीकॉय के मध्य है इसकी स्थिति। पाक स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, पाक स्टेट जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। पाक की खाड़ी, तो पाक की खाड़ी भी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। और यह इनमें आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये मन्नार की खाड़ी वाले में, पाक स्टेट वाले में। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश का जो है सबसे बड़ा पत्तन जिसे बंदरगाह बोलते हैं, तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर।
अगले यहाँ पे देख सकते हैं व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और व्हीलर द्वीप का जो है नाम बदलकर अब रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य में है व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की नदियाँ, ठीक, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है तो वो है लूनी नदी, भारत की एकमात्र जो है अंतर्वाही नदी। अगले यहाँ पे देख सकते हैं गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो दक्षिण गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है कावेरी नदी को, ठीक। अगले आप देख सकते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं चंबल जो नदी है आपकी, ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट 1 की वीडियो, और सेकंड पार्ट की वीडियो जल्दी आ जाएगी। जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें यार, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो आप लोग वीडियो ही देखा करें, उसमें ही आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि इसमें मैं बताता करता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो। और भी वीडियोज प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू।